हंगरी। पहले तो यही लगता था कि हंगरी भूखे को कहते हैं, लेकिन अब जाके पता लगा है कि भाई हंगरी तो मुल्क का भी नाम है। तो दोस्तों, दोस्तियों, सहेलों, सहेलियों, मसातो, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो यार जहाँ भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। एक तो यार ये फ्लो मेरा खराब हो जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हंगरी एक मुल्क का नाम है, तो आज की वीडियो हंगरी कंट्री के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, हंगरी ने ओलंपिक्स में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, तकरीबन 465 ओलंपिक मेडल्स। लेकिन असल फैक्ट ये नहीं है, बल्कि असल मजा तो ये है कि 1920 में समर ओलंपिक्स में हंगरी को भी बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी भाई इतने मेडल्स, वाकई यार ये एक आला चीज है। फैक्ट नंबर 2, हंगरी में चीयर्स करके पीने को रूट समझा जाता है, क्योंकि जब हंगरियंस ने 1848 में हैब्सबर्ग की जानिब से शिकस्त ली थी तो 13 हंगरियंस को फांसी देके लटकाया गया था और वहां पे हैब्सबर्ग्स चीयर्स करके पीने लगे, जिसकी वजह से हंगरियन ने 150 साल तक चीयर्स करके पीना छोड़ दिया और हंगरी में चीयर्स करके पीने को बुरा समझा जाता है। फैक्ट नंबर 3, हंगरियन लैंग्वेज को एक बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज कहा जाता है और ये पूरे यूरोप में सब लैंग्वेजेस में से यूनिक है और असल में हंगरियन लैंग्वेज सेंट्रल एशिया के जंगलात से फैली है, जो कि मेगर कबीले से जानी जाती है, जिसने हंगरियन लैंग्वेज की बुनियाद रखी और फिर कैसे ना कैसे ट्रेवल करके एशिया से यूरोप में बसते गए और ये बोली काफी मुश्किल और अनोखियों में शामिल होने लगी। फैक्ट नंबर 4, वैसे यार अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं, तकरीबन 1988 में तो हंगरी में सबसे पहला जो फॉरेन फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन हुआ था वो मैकडॉनल्ड्स था। वैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट वहां पे और भी थे, जैसे कि लोकल फास्ट फूड चेन्स भी थी, सिटी हिल और पेपरिका, पर जो फॉरेन फास्ट फूड रेस्टोरेंट था वो सिर्फ मैकडॉनल्ड्स था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, हंगरी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन यूरोप का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री है। ये मुल्क 895 में दुनिया के नक्शे पे आया था, कि नक्शे पे नहीं ढूंढा गया था, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि ये फ्रांस और जर्मनी जैसे तारीखी मुल्कों से भी ज्यादा पुराना है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, काउबॉयज जिनकी आपने बहुत फिल्म्स देखी होंगी या फिर गेम्स भी खेली होंगी, वो आज भी हंगरी के पहाड़ियों पे अपनी जिंदगी ऐसे ही बसर करते हैं जैसे कि तारीखी किताबों में बताई जाती है। हाँ, 19-20 का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको माइंड नहीं करना। वैसे काउबॉयज को हंगरी में सिकोस कहते हैं, इसका कोई मतलब तो नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा कि बता दूं, तो माइंड नहीं करना। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, वैसे तो खानदान में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम रखने पे हमेशा फुप्पियां मासियां झगड़ा करने लगती हैं, लेकिन हंगरी में कोई ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि हंगरी में अगर आप बच्चे के कोई भी लेट्स सपोज 5 नाम रखना चाहते हो तो 5 ही आप हंगरी की गवर्नमेंट में सबमिट करोगे। अगर कोई एक सिलेक्ट हुआ तो तभी आप रख सकोगे, वरना वो 5 आपके रिजेक्ट हो जाएंगे तो आप नहीं रख पाओगे। यानी कि वहां की फुप्पियां मासियां एक दूसरे से नहीं लड़ती, वहां ऐसा कोई भी सीन नहीं है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, जैसे कि बोला था कि हंगरियन लैंग्वेज वाकई यूनिक है, तो उसमें 44 लेटर्स होते हैं। अब यूनिक ऐसे है कि हम जो टाइपिंग कीबोर्ड यूज करते हैं फोन में, तो कई पीछे से लेटर्स आ जाते हैं सिमिलर, जो कि हंगरियन लैंग्वेज के होते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, हंगरी कंट्री में 27% वेट ली जाती है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि वाकई यार एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर है, लेकिन फिर भी शायद पाकिस्तान से पीछे है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली हैंड गेम रूबिक क्यूब हंगरियन इन्वेंशन है? अगर नहीं जानते तो जान लो भाई कि ये इन्वेंशन हंगरी ने की थी। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।